तो एक और सवाल सॉल्व करते हैं। किसी एक विकर्ण के समानांतर रेखाएं खींचकर निर्दिष्ट समानांतर चतुर्भुज को समभागों में विभाजित करो। यहाँ सवाल ये है कि एक समानांतर चतुर्भुज दिया गया है। तो समानांतर चतुर्भुज दिया गया है तो इसको हम सबसे पहले बना लेते हैं। ये एक समानांतर चतुर्भुज बन गया। ये समानांतर चतुर्भुज हो गया। क, ख, ग और घ। अब सवाल आता है कि इसको कुछ समभागों में विभाजित करना है, लेकिन विकर्ण के समानांतर करना है। तो कोई एक विकर्ण ले लेते हैं, जैसे क और ग ले लिया। इस क ग रेखा जितनी तिरछी है इतने ही तिरछे भाग करने हैं और कुछ संभाग करने हैं। कुछ संभाग आप कुछ भी कर सकते हैं, चार भाग कर सकते हैं, 5 भाग कर सकते हैं, 6 कर सकते हैं। तो अगर हम 5 भाग करते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, का को केंद्र मान लिया या खा को मान लिया या गा को या घा को कोई सा भी केंद्र मान के एक रेखा खींचते हैं और उनको 5 बराबर भागों में बांटते हैं। 1 2 3 4 और 5। 5 को खा से मिलाया, इसके समानांतर सारी रेखाएं खींच दी। अब इस का और खा रेखा को अर्धक भी किया। ये अर्धक हो गया। अब ये हमें का खा रेखा अर्धक करने पे माना कि ये च बिंदु मिला। चा से का दूरी लेके एक अर्धवृत्त खींच दिया। इस अर्धवृत्त पर हम समानांतर रेखाएं डालेंगे, लेकिन एक का अंतर करके हम समानांतर रेखाएं खींचेंगे। जैसे हमने 1 से 2 3 4, जैसे ये पॉइंट मिला, ये 1 2 3 4। तो 1 से हम रेखा खींचेंगे, लंब उठाएंगे, जो अर्धक किया इसके समानांतर हम उठा लें, या फिर यहाँ पे हम 90 डिग्री का कोण बना के इससे उठा लें। उसके बाद 2 को छोड़ देंगे, फिर 3 को लेंगे और फिर हमारे ये 4 है और 5 तो लास्ट में है ही। तो हमें ये 2 पॉइंट मिले। इन दोनों पॉइंटों को हम कोई नाम दे देते हैं। चलो इसको दे देते हैं बा और इसको दे देते हैं भा। अब खा को केंद्र मान के खा बा दूरी लेके एक चाप लगाते हैं और हम इसको लाते हैं का खा रेखा पर जहाँ काटता है। इसको भी नाम देंगे। इससे पहले हम खा और भा दूरी लेके एक और चाप लगाते हैं और इसको हम रेड कलर से नाम देंगे ताकि साफ नज़र आए। तो इसको हम सा मान लेते हैं इस पॉइंट को, और दूसरा जो ज्ञात हुआ उसको दा मान लेते हैं। अब हमें क्या करना है कि का गा रेखा के समानांतर सा बिंदु से एक रेखा खींची, दूसरी रेखा का गा के समानांतर दा पॉइंट से खींची। तो इस तरह से हमें ये 2 भाग ज्ञात हो गए। अब यही चीज़ हम यहाँ पे करेंगे। जितना इसको
इसको हम नाम दे देते हैं द, छा, और इसको चलो दे देते हैं झा, झा। अब ये जो दूरी है खा और छा की, हम इस दूरी को यहाँ से काट लेते हैं और इसको हम कुछ और भी नाम दे देंगे। इसको ट दे दिया। और ये जो दूरी है छा और झा की, इसको हमने यहाँ काट लिया और यहाँ पे हमें मिल जाती है माना कि ठा दूरी। तो फिर हम यही करेंगे, का खा के समानांतर ठा से एक रेखा खींची और टा से ये रेखा खींची। ये चारों रेखाएं समानांतर हैं और जो एक विकर्ण जो है उसके समानांतर भाग करने हैं तो ये उसके समानांतर भाग हो जाते हैं। तो बच्चों आपका ये सवाल सॉल्व हो जाता है। इसको पटरी प्रकार की सहायता से अच्छे से बनाना है।